नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, एक खूबसूरत से गांव देवस्थान से, जो उत्तराखंड के जनपद चमोली का विकास खंड पोखरी की मुख्यालय का गांव है। देवस्थान 1850 1900 मीटर की हाइट पे है। और देखते हैं भाई यहाँ के जो उद्यमी हैं उन्होंने किस तरह से ये सेब का बागान तैयार किया है। खूबसूरती देखिए, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है। और मई माह में इतनी ऐसी ठंड, यहाँ देखो मेरे कितने कपड़े पहने हुए। एक तो ये पहना हुआ है, एक ये अंदर से और एक और अंदर से भी है। इतना पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, नहीं तो ठंड लग रही है। तो खूबसूरत से इन पहाड़ी क्षेत्रों में कितना आनंद है। फिर प्रकृति ने अतिरेक होकर के दिया है, कैसी आबो हवा है। देखिए 3-4 साल, इसका मैंने पहले भी वीडियो डाला है, तो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं इस बागान को। और इस बार ये फल देने की स्थिति में है। इतने मजबूत हाइब्रिड किस्म की ये सेब हैं। पहले भी यहाँ सेब काफ़ी हुआ करते थे देवस्थान में, लेकिन जब से बर्फ़ गिरनी बंद हुई तो सेब बहुत नाजुक पौधा होता है और उस पर कुछ फंगल डिजीज़ ऐसी लगती हैं कि अगर बर्फ़ ना पड़े, बाला ना पड़े, तो वो फंगस लग जाती है। तो सारे बगीचे ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक वैज्ञानिकों ने नई वैरायटीज़ तैयार की हैं जो इस तरह के बर्फ़ की बहुत आवश्यकता नहीं होती है और बहुत नज़दीक के पेड़ लगाए जाते हैं। बहुत मेहनत की है भाई। ये संतोष सती, सुशील सती, मनोज, राजेश और आलोक, इनका बगीचा है। और कितने सुंदर देखो, वाह, देखने में ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। पूरा बागीचा किया है तैयार। स्वयं भी बहुत मेहनत करते हैं, लेबर भी लगाए हुए हैं। तो कितना डेंस तैयार हो गया है सेब का बगीचा। जिन लोगों ने देवस्थान पहले भी देखा होगा, इनका तो सेब का बगीचा पहले भी था। फल लग रहे हैं और अलग ही अनुभव है भाई। इस बगीचे के बीच से गुजरने का अनुभव ही अलग है, बहुत शानदार। वाह, ये देखिए, ये फल लग रहे हैं। कुछ पे दाग लगे हुए हैं, पता नहीं। इनमें से कुछ तो हटाने पड़ेंगे, अभी इतना मजबूत हुआ नहीं है। तो ये तो 3 साल हो गए हैं इस बगीचे को। और ये वाला बगीचा है जो ऊपर का, ये अभी नया है। 1 साल का बगीचा है, काफ़ी ऊपर तक है। 1000 से अधिक पेड़ हैं। और ये देखिए, सब मेहनत तो बहुत खाता है इसमें, कोई दो राय नहीं। हम देखते हैं रात दिन इस पर कितनी मेहनत लगती है, लेबर लगती है। लेकिन जब अपने बगीचे के फल तैयार होते हैं ना, तो उसका आनंद ही कुछ और है। देखिए, करने वाले कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि उनको, अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहे हैं ना, वो बंदर और लंगूर कर रहे हैं। तो कितनी कोशिश करेंगे आप उनसे बचाने के लिए। एयरगन लाई हुई है भगाने के लिए, कई पटाखे जला रहे हैं, लेकिन वो आ ही जाते हैं और वो एक झटके में सारी मेहनत को जीरो पे ला सकते हैं। तो बहुत चुनौतियां हैं इस तरह की मेहनत करने पे। इसका लाभ मिले, इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों के साथ सामना करना पड़ता है भाई। पता नहीं कैसे। देखो क्या खूबसूरती है, वाह। इसके खाली अंदर घूमने ही में इतना आनंद आ रहा है। देखो दोनों तरफ जब फल लगेंगे ना, ये फल लग रहे हैं, बड़े हो जाएंगे जब, तो कितना खूबसूरत लगेगा ये बगीचा। वाह, इसका तो देखने का ही बहुत ही आनंददायक है, नयनाभिराम है देखने ही में। पर बहुत मेहनत खाते हैं भाई ये सेब।
इनके साल में कई बार इनके फावले बनाने पड़ते हैं, गुड़ाई करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, और इन पे रोगों से बचाने के लिए दवाई छिड़काव करना पड़ता है। ये देखिए जड़ों को नुकसान ना हो, फंगस ना लगे, इसके लिए पेस्ट करना पड़ता है, केमिकल है ये, और तब जा कर के ये फल तैयार होता है। और इस फल को तैयार होने में अभी 2-3 महीने लगेंगे, और इस बीच इसको जानवरों से बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। और लंगूर तो इतना भयंकर नुकसान करते हैं, एक लंगूर कम से कम 50 बंदरों के बराबर नुकसान करता है। तो इस नुकसान को इससे भी बचना है, पेड़ों को भी बचाना है, और तब इंतज़ार करना है कि ये फल मिलेंगे और ये बिकेंगे, और तब इससे जो इस पर लागत लगी है वो वापस आएगी। लेकिन सुकून होता है, अपना घर का है, अपनी खेती में है, और करते हैं। और इस तरह से अगर लहलहाते हैं बागान तो निश्चित रूप से बहुत उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत खुशी होती है। और कई जगह इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जो बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। वाह, सब पे फल लगे हुए भाई, अब मजबूत भी हो गई हैं, फल को वहन करने लायक इनकी टहनियाँ हो गई हैं। तब तक फलों को तोड़ा जाता है जब तक कि ये वहन न कर ले, क्योंकि फटते हैं, शाखाएं टूटती हैं और पेड़ को नुकसान होता है अगर इस पर बहुत जल्दी फल आते हैं। तो ये है, इस समय तो लग रहा है थोड़ा इसमें फल निकलेंगे। खूबसूरती देखिए, अद्भुत है, अलौकिक है। और वाह, ग्रीनरी देखिए आप, सब जगह एक तो जंगल ही जंगल हो गए हमारे यहाँ। खेती जहाँ से बंजर होनी शुरू हुई वहाँ से जंगल पनपने लगे। लोगों ने गाय भैंस भी कम कर दी हैं, 1-2 गाय हैं, उसके लिए फोड़र नज़दीकी हो जाता है तो पूरे जंगलों में आना जाना बंद हो गया है, कोई भी नहीं जाता। ये ड्रिप सिस्टम से करते हैं इसमें सिंचाई, बहुत मेहनत खाता है भाई, मेहनत बहुत है। सरकार भी इसको प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रही है, हॉर्टिकल्चर विभाग भी खूब लगा हुआ है, पर इसको सफल होने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और इसके अलावा वन्य जीवों से बचाना ये बड़ी चुनौती है। ये लगे हुए हैं फल ज़बरदस्त, यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ कुछ पे तो बहुत ही ज़्यादा लगी है। ये हटाने पड़ेंगे इनको, ये सहन नहीं कर पाएंगे, वज़न नहीं तोल पाएंगे। सेब अपना पूरा बड़े साइज में जब हो जाएगा। और कहीं कहीं ये पेड़ बहुत छोटे ही हैं अभी, इतने साल के बाद भी। तो किया जा सकता है, जिन लोगों की खेती एक तरह से चकबंदी की तरह है, या 2-3 परिवार मिल करके इस तरह का कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के सेब हैं ये, जब ये तैयार होंगे तो अच्छा पैसा भी देंगे। लेकिन मेहनत लाजवाब है, लाजवाब, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। परमानेंट इनका एक नेपाली रखा हुआ है और खुद भी लगे रहते हैं। और इसके बीच में ये फ्रांसबीन भी उगा रहे हैं, अभी ये पौधे छोटे हैं। ये कोविड की ड्रेस भी देखो आप, ये भी यहाँ जंगली जानवरों को भगाने के लिए, डराने के लिए कोशिश की गई है। फेंसिंग की गई है चारों तरफ से, दरवाज़ा लगाया हुआ है। सुअरों से तो बच सकता है इससे करके, लेकिन बंदर और लंगूर, इनसे बचाना बहुत चुनौती है। ये नए हैं, अभी साल भर की हैं, ये पौध नया तैयार हो रहा है। कैमरे की बैटरी भी बोलने वाली है तो बहुत शानदार। पहले भी सेब का ही बगीचा हुआ करते थे, और अब पुनः इन्होंने इसको सेब के बगीचे में बदल दिया। तो यह है खूबसूरती। आप पहाड़ी रबार उपेंद्र सतीश यूट्यूब चैनल को देखते रहें,
और हम पहाड़ों के ऐसी ही खूबसूरती से आपको रूबरू कराते रहेंगे। सामने पोखरी विनायक धार है और सामने है तुंगनाथ चंद्रशिला पीक, उसके सामने चौखंबा। मौसम का अलर्ट है, अभी भी 2-3 दिन बारिश रहेगी और मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, बहुत ही सुंदर। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।